बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट सिनोनिम्स। अच्छा, सिनोनिम्स क्या होते हैं? अब आपने पढ़ना कैसे है? SYN सिन, इसको पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, व्हाई इट्स नॉट राइटिंग? ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपेंड विद इट? ओके, सैम वेंट। सिनोनिम्स का मतलब होता है मतलब, यानी जो बहुत एग्जैक्ट मीनिंग्स होते हैं ना, मीनिंग्स, उसको सिनोनिम्स कहते हैं। किसको? मीनिंग्स को। सैम वेंट टू द बुक फेयर, जो बुक्स का स्टॉल लगा हुआ होता है, जहाँ पे एग्जीबिशन होती है, बुक का मेला लगा हुआ होता है, बुक फेयर पे गया टू बाय सम बुक्स। क्या करने के लिए? बाय करने के लिए। अब देखें, बाय भी यूज़ हो सकता है, परचेज करना भी यूज़ हो सकता है। ख़रीदने के लिए दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, बाय और परचेज। अब इसकी जगह पे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, सैम वेंट टू द बुक फेयर टू परचेज सम बुक्स। अब आपको समझ आ गई, ये इसका सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। द वर्ड्स बाय एंड परचेज मीन द सेम। वी कॉल वर्ड्स लाइक दीज विच आर सिमिलर इन मीनिंग। जो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं मीनिंग में, उसको सिनोनिम्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम सिनोनिम्स। वी कॉल वर्ड्स लाइक दीज विच आर सिमिलर इन मीनिंग synonyms. Okay, given below is a list of some commonly used synonyms. और ये बहुत commonly used synonyms हैं, आप देख लें कौन कौन से हैं। Now look at this. Big synonym इसका क्या है? Large. Start, किसी चीज़ को शुरू करना, begin, दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। Tug, पुल करना, ऐसे खींचना, tug करना। Danger, peril, peril, जब ख़तरा होता है ना, peril भी कह सकते हैं, ख़तरा। ये दोनों के लिए यूज़ होता है। डेंजर यानी आप आगे गए और कहते हैं कि आगे जो है वो आग लगी हुई है, देयर इज़ डेंजर। आप देयर इज़ peril भी कह सकते हैं। हरी, आप कहते हो हरी अप, कम, जल्दी करो जल्दी करो। हेस्टन, क्या कह सकते हैं? हेस्टन। सेंटर, मिडल, दरमियान में जिसको कहते हैं। यहाँ पे अगर एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इसको सेंटर भी कह सकते हैं, इसको मिडल भी कह सकते हैं। टायर्ड, जब आप थके हुए होते हैं तो क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेड, या फिर वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट, WEARY, वेरी। अब नेक्स्ट है वाउंडेड, इंजर्ड। वाउंडेड, जब आपको कोई ज़ख़म लगता है तो आप अपने उस चीज़ को इंजर्ड भी कह सकते हैं। ड्राउजी, ड्राउजी, जब आप सोने वाले होते हैं, गनूदगी आपके ऊपर तारी हुई हुई होती है, आप स्लीपी भी कह सकते हैं और ड्राउजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? DROWSY, ड्राउजी, DROWSY, ड्राउजी। एंड देन नेक्स्ट इज क्रीप, क्रॉल करना। जैसे बच्चा एक क्रॉल करता है ना, इसी तरह हम उसको कह सकते हैं क्रीपिंग कर रहा है। या फिर एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नीचे ज़मीन पे चल रहे होते हैं, बग़ैर आवाज़ पैदा किए जब आप चलते हैं ना, उसको भी क्रीप करना कहते हैं, यानी क्रॉल करके आना। वीक, फेबल। वीक किसको कहते हैं? जब कोई कमज़ोर होता है तो उसको कहते हैं ये बहुत वीक हो गया है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फेबल। क्या कहते हैं? फेबल, फेबल। ब्रेव, जब कोई बहुत बहादुर होता है तो उसको कहते हैं ये बड़ा ब्रेव है, या बड़ा प्लकी है, या फिर बड़ा बोल्ड है। इसके तीन मतलब होते हैं, बोल्ड भी कह सकते हैं। प्लकी और ब्रेव, ये दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिंपल, आप कहते हो मैं अब बात सिंपल करने लगा हूँ, या फिर ईजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईजी। एंड देन इज़ हाइड, कंसील, छुपने को हाइड करना कहते हैं, इसको कंसील भी कह सकते हैं। व्हाट आर यू कंसीलिंग? अब एक छोटा बच्चा अपने हाथ पीछे कर लेता है, आप कहते हो क्या छुपा रहे हो? व्हाट आर यू कंसीलिंग? या फिर व्हाट आर यू हाइडिंग? क्या छुपा रहे हो? हेल्प, असिस्ट करना। जैसे आप किसी को मैम के साथ हेल्प करवाते हो, कॉपियाँ लेके जाते हो, तो मैम उसको ये भी कह सकते हैं बेटे मेरे साथ आज आपने असिस्ट करना है। क्या करना है? असिस्ट करना है। या मुझे थोड़ी सी एड देनी है, आपने मेरे साथ एड देनी है। वैकेंट, एम्प्टी। वैकेंट, जब कोई चीज़ खाली होती है तो हम कहते हैं इस पेन की अगर इंक ख़त्म हुई हुई है तो मैं कहूँगी इसकी ये वैकेंट है, ये पेन वैकेंट है, क्योंकि इसकी इंक ख़त्म हो गई, एम्प्टी हो गया। क्या हो गया? एम्प्टी। या फिर अब ये देखें, ये ग्लास है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, जब ये बिल्कुल नहीं होगा तो मैं कहूँगी द ग्लास इज़ एम्प्टी। ओके, या फिर वैकेंट। फॉर्चुनेट, लकी। फॉर्चुनेट का क्या मतलब है? लकी।
लकी वो होता है जो खुशकिस्मत होता है, उसको फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं। जैसे आप कहते हो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी। ओके, देन इज स्पीक, टॉक। जब आप बोलते हैं तो आप टॉक भी कह सकते हैं या स्पीक भी कह सकते हैं। ही स्पीक्स वेरी वेल, ही टॉक्स वेरी वेल। फैट, स्टाउट। फैट का क्या मतलब होता है? बिग, यानी मोटा मोटा होना, उसको कहते हैं स्टाउट। जिसकी बहुत चर्बी जमी हुई होती है उसको भी स्टाउट कह सकते हैं। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। पाइल, हीप। वीप, रोना, क्राई। ये पाइल जो होता है ना, बड़ा सा जो ढेर सा बना हुआ होता है, उसको हीप भी कह सकते हैं, पाइल भी कह सकते हैं। हॉल्ट, स्टॉप। फिनिश, एंड। फिनिश, ख़त्म करना। आप कहते हो फिनिश करो इसको, जल्दी जल्दी एंड करो। आप ये भी कह सकते हो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव एंडेड माई वर्क। कलेक्ट, गैदर। कलेक्ट करना, जमा करना, इसको गैदर भी कह सकते हैं। इनफ, सफिशेंट। क्या आप कहते हो आई हैव हैड इनफ, मैंने काफ़ी खा लिया है। आई हैव हैड सफिशेंट। ट्राई, इट इज़ सफिशेंट भी कह सकते हो। इट्स सफिशेंट, ये काफ़ी है। इट्स इनफ भी कह सकते हो। ट्राई, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कोशिश को कहते हैं और ट्राई भी कोशिश को ही कहते हैं। तो ट्राई, अटेम्प्ट। आप कहते हो कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। देयर आर मैनी अदर सिनोनिम्स दैट यू विल लर्न एज यू गो अलॉन्ग। और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे। एज यू गो अलॉन्ग। गिव अ सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इनके सिनोनिम्स आपने देने हैं। ओके, नंबर 1 पे है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ दिस। नाउ लेट मी टेल दैट व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ दिस। नंबर 1 इज प्लम। प्लम किसको कहते हैं? बिग। जब कोई चीज़ बड़ी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा बिग। लार्ज भी कह सकते हैं, प्लम बिग को कहते हैं। ओके, देन नो प्लम किसको कहते हैं? जब एक चीज़ इस तरह की होती है ना कि थोड़ा सा प्लम सा फील हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे कैसी होती है चीज़? फैट होती है। प्लम किसको कहते हैं? यहाँ पे कहीं लिखा होगा मेरे ख्याल में, पता नहीं, अब नहीं लिखा हुआ। फैट, बिग भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लोज जो है फैट। ओके, देन इज हेल्प। हेल्प का एड, यहाँ पे लिखा हुआ था एड, वही आप देख के लिख लें। या फिर असिस्ट, ये इसका सिनोनिम है। हरी, हरी, हेस्टन, यहाँ पीछे भी लिखा हुआ है, जैसे ये देखें हरी, वेयर इट इज़, हेस्टन। ओके, फेयरवेल, जब आप किसी को पार्टी देते हो जो जा रहा होता है, गुड बाय करते हो, तो वो गुड बाय पार्टी होती है या फेयरवेल पार्टी कह सकते हैं। देन इज ट्रैम्बल। ट्रैम्बल का क्या मतलब होता है? जब आप कांप रहे होते हो, शेक कर रहे होते हो, तो उसको कहते हैं आई एम ट्रैम्बलिंग विद फियर। आपको डर लग रहा है, आप ट्रैम्बल कर रहे हो या शेक कर रहे हो, या आपको ठंड बहुत लग रही है तो शेक कर रहे हो। क्वेवर भी होता है, QUIVER, क्वेवर। अब आपने ये करना है, इनको लिखना है और इनको मेमोराइज करना है बाय हार्ट, क्योंकि ये मेमोराइज करने से आएगी। आपको इंग्लिश दान नहीं है जो आपको ऐसे ही आ जाएगा। यू विल लर्न देम बाय हार्ट। ओके, ट्राई, अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। ह्यूज, ह्यूज भी कह सकते हैं और जायगेंटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जायगेंटिक, GIGANTIC, जायगेंटिक। फिनिश, फिनिश करो, कंप्लीट करो या एंड करो। कंप्लीट भी कह सकते हैं और एंड भी कह सकते हैं। ईयरली, जब सालाना कोई चीज़ होती है उसको एनुअल कहते हैं, ANNU। जैसे एनुअल डे फंक्शन होता है ना, ईयर के एंड पे होता है, ईयरली फंक्शन या एनुअल फंक्शन। रिप्लाई, आंसर। रिप्लाई का क्या मतलब होता है? आप जब घर जाओगे तो मुझे रिप्लाई देना। लेज़ी, जब कोई बहुत ज़्यादा बेकार होता है तो उसको आइडल भी कह सकते हैं और लेज़ी भी कह सकते हैं। मॉइस्ट, जब पानी पानी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ होता है उसको मॉइस्ट कहते हैं ना। तो मॉइस्ट का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉइस्ट? ओके, मोइस्ट का मतलब हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोइस्ट? मोइस्ट मीन डैम्प, DAMP, डैम्प। मिस्टेक, मिस्टेक का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्टेक? मिस्टेक, सम। मिस्टेक क्या होती है? आपसे अगर कोई फॉल्ट हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको फॉल्ट भी कह सकते हैं और उसको मिस्टेक भी कह सकते हैं। तो एरर भी कह सकते हैं या मिस्टेक भी कह सकते हैं, एरर। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है पूरा, होल।
जैसे आप कहती हो कि मुझे पूरा केक दे दो, एंटायर केक या होल केक। अच्छा, कॉशियस, कॉशियस मीन आप कहते हो कि ख़बरदार, ये कॉशियस यानी ख़बरदार हो जाओ, ये काम नहीं करना या थोड़ा सा ख्याल करना है, तो कॉशियस होना, केयरफुल होने को कहते हैं, केयरफुल, कॉशियस। आई एम कॉशियस अबाउट ऑल द थिंग्स, आई एम कॉशियस अबाउट माई टाइम, आई एम केयरफुल। वीक का क्या मतलब होता है? फीबल, FEEBLE, फीबल। सीज़ का क्या मतलब होता है? सीज़ का मतलब होता है CEASE, सीज़ का मतलब है स्टॉप करना। वैनिश, जब कोई चीज़ गायब हो जाती है तो उसको कहते हैं वैनिश, इसको डिसअपीयर भी कह सकते हैं, डिसअपीयर। स्टार्ट, ये तो बहुत ही आसान है, बार बार यूज़ करते हैं। बिगन। वेल्दी, जो बंदा बहुत रिच होता है, वेल्दी उसको कहते हैं, वो बहुत अमीर होता है, वेल्दी भी कह सकते हैं, रिच भी कह सकते हैं। ओके।